डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। साथ ही इनके पास 32 डिग्रियां थी। उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया था। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल 1866 में सेना में भर्ती हुए और तरक्की पाते हुए सूबेदार के पद तक पहुंचे। अम्बेडकर जी 5 साल की उम्र में छावनी के प्राइमरी स्कूल में जाने लगे थे और 17 से हाई स्कूल 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वह बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव जी ने 1912 में मुंबई के एल्फिनिस्टन विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। कृष्ण अर्जुन उर्फ दादा कैलुस्कर अंबेडकर जी के अध्यापकों में एक थे। उन्होंने एल्फिनिस्टन कॉलेज में अंबेडकर जी की पढ़ाई के खर्चे का बंदोबस्त करने के लिए बड़ौदा महाराज से सहायता का निवेदन किया था। एल्फिनिस्टन कॉलेज 1912 में अंग्रेजी और फारसी में बीए ग्रेजुएशन की डिग्री ली। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने शोध में प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा था। बीए के बाद एमए के अध्यापन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर 1913 में वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए थे। उन्होंने 2 जून 1915 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। इस डिग्री के लिए उन्होंने प्राचीन भारत में व्यापार पर शोध पत्र लिखा था। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके पीएचडी शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का केंद्रीकरण। फेलोशिप समाप्त होने पर उन्होंने भारत लौटने का प्रयत्न किया। 1917 में उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और टीएससी और विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र को जगह देने का भी श्रेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को ही जाता है, जिनकी निजी लाइब्रेरी राजगीर में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती थी। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक बहिष्कृत भारत का संपादन किया। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानव आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार किया था। वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया।
निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, राज्य पुनर्गठन, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली विदेश नीति बनाई। प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया।